मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई महाराज। बोला क्या हुआ, क्या समस्या? बोला मैं भैंस बकरी को मार के, गाय को मार के उसका मांस बेचा करता था, आपने बंद करा दिया। अब राज्य में सारे वेजिटेरियन हो गए, अब मैं क्या करूं? सबने मांस खाना बंद कर दिया, व्यापार मेरा रुक गया। महाराज अग्रसेन, मैं बता ना बिजनेस कोच, कहते निराश मत हो, टेंशन क्यों लेते हो, इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर बदल गया है। उन्होंने कहा मांस क्यों बेचते हो तुम, गाय है बकरी है मत काटो। बोलो नहीं काटूंगा तो क्या करूंगा? बोलो उसका दूध निकालो, दूध बेचो। बोलो एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट बिल्ड करो, दूध से घी बनाओ, मक्खन बनाओ, पनीर बनाओ, दही बनाओ, लस्सी बनाओ, छाछ बनाओ। इतनी एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं रिलेटेड प्रोडक्ट, कनेक्टेड प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। अभी तो खाली मांस काट के बेच रहे थे, अब इतनी आइटम बेच सकते हो। तो जैसे ही बेचना शुरू किया उसको समझाया कि इसको बोलते हैं अडॉप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल। आपको लोगों के चेंज ऑफ बिहेवियर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट लाइन को बिल्ड करना चाहिए। हाँ, तो आप बन जाओगे इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर और अर्ली मेजॉरिटी में, क्योंकि आप पहला बिजनेस ये करने वाले हो। इतनी सारी एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट के साथ देखते ही देखते उस आदमी का व्यापार इतना बढ़ गया, उससे मैनेज करना मुश्किल हो गया। फिर आया महाराज अग्रसेन के पास, बोले महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, लेकिन बिजनेस इतना बढ़ गया, संभल नहीं रहा। तो महाराज ने कहा अकेले सब कुछ नहीं बेच पाओगे, अब देखो नया मॉडल दिया हमने। ये महाराज अग्रसेन के, मैं ये साइड दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं जिस प्रकार से अपने चैनल पे वीडियो डालता हूँ ना, कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये किसी यूट्यूब पे कंटेंट ढूंढे ना, महाराज अग्रसेन की ये कहानियां जो मैं बताने वाला हूँ कोई नहीं बता पाएगा। बोले अकेले अब तुम कुछ सब कुछ नहीं बेच पाओगे, आसपास के गांव में बड़े व्यापारियों तक जाओ, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करो, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करो, अपने रिटेलर्स तैयार करो और अपने माल को वहां सुपर स्टॉकिस्ट तक पहुंचाओ, और वो आगे अपने गांव में, अपने शहर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसका बिजनेस और बढ़ गया। बोले अब जो तुम कर रहे हो उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। बोले इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है? आप सेम वेयरहाउस को यूटिलाइज कर रहे हो सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में। मतलब आपको दही के लिए अलग फैक्ट्री, दूध के लिए अलग फैक्ट्री, छाछ के लिए अलग फैक्ट्री नहीं लगानी है। जैसे जूता बनाने वाला है, वो जूता पहले मम्मी पापा के बनाता था, लेकिन उसी जूता बनाने की फैक्ट्री में से बच्चों को भी बनाना शुरू कर दिया। तो क्या किया? वही इक्विपमेंट यूज करे, वही सप्लाई यूज करी, वही स्टोरेज यूज करी, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज किया, लेकिन नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना दिया, रेवेन्यू बढ़ गया। वो बड़ा हैरान हुआ है। जैसे मान लो मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड अगर बर्गर के लिए अलग आउटलेट बनाए और फ्रेंच फ्राइज के लिए अलग आउटलेट बनाए, तो उसकी फ्रेंच फ्राइज की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, बर्गर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, पर सेम रिसोर्सेज को यूज करके उसी के अंदर से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दोनों बेच रहा है। ये दोनों करो और अब ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ आगे चले जाओ। जब आप ये रिलेटेड कनेक्टेड प्रोडक्ट को लेकर के इकट्ठे जाओगे तो आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। जैसे जैगुआर हुआ करता है, जैगुआर जानते हो ना, टॉयलेट फिटिंग में था, अब उसने क्या किया, जैगुआर ने टॉयलेट की लाइट दिला दी, एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट। एक बार इनके पास काफी सारे व्यापारी पहुंचे, बोला अग्रोहा कुंज के आसपास हिसार में गर्मी रहती है, हम यहाँ गर्मी के कपड़े कॉटन के बनाते हैं। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने हमारा धंधा चलता ही नहीं है, हमारे को खाने के लाले पड़ जाते हैं, क्या करें? कोई खरीदता नहीं, सबको खाली कंबल रजाई चाहिए, और सर्दी के कपड़े हमें यहाँ बनाने नहीं आते हैं, हमारा व्यापार करना मुश्किल हो गया। तो महाराजा अग्रसेन ने कहा इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इंटेलिजेंटली नहीं सोच रहे थे कि कैसे व्यापार उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आपको अब क्या है, साउथ के अंदर ये टेम्परेचर, ये क्लाइमेट और इस विंड के कारण इस समय वहां पे अभी भी गर्मी होगी, तो सामान इकट्ठा मत करो, सामान को इकट्ठा करके यहां से सामान के साथ ट्रैवल करो ताकि आपका नुकसान ना हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम स्ट्रैटेजी समझाई उन्होंने। जहां मांग है वहां पहुंच जाओ। बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस में महाराजा अग्रसेन का सीजनल बिजनेस मॉडल आज पढ़ाया जाता है। महाराजा अग्रसेन ने 6-7 टिप दिए उनको। बोला पहला टिप क्या है, जहां पे सीजन है वहां जाओ। दूसरा, अगर यही काम करना अपने सीजन को एक्सटेंड करो, जब सीजन खत्म होने लगाओ तो उससे मैं डिस्काउंट देके अपने माल को निकालो। तीसरा, महाराजा अग्रसेन ने समझाया कि क्या करो, अपने कस्टमर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साउथ के रेफरल लॉयल्टी प्रोग्राम बिल्ड करो ताकि वो खुद आपसे सामान मंगवाना शुरू कर दें। और बताया इसके अलावा अगर तुम कुछ और नए प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सको जो इस सीजन पे चल जाए, बहुत अच्छा। और फाइनली, अगर तुम इस समय यहां माल नहीं बेचते, साउथ में नहीं जाना चाहते, तो जब सीजन आने वाला है उसकी तैयारी अभी शुरू कर दो ताकि तुम इस समय अपने रिटेल ऑपरेशंस बंद करोगे, तुम्हारा खर्चा बचेगा। आपका बिजनेस सीजनल हो सकता है पर आपकी कमिटमेंट सीजनल नहीं होनी चाहिए। जितना मैं महाराजा अग्रसेन के बारे में बता रहा हूं उतना मैं खुश होता हूं, और आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में